नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत फिर उपस्थित हूं आप सबके समक्ष एक नई मजेदार, रोचक और हास्य कहानी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है चांद पर खेती। जुम्मन हजाम लोगों की अच्छी खासी हजामत बनाया करता था। आप कहेंगे नाई का काम ही है हजामत बनाना, तो इसमें नई बात क्या है? पर जुम्मन हजाम की हजामत में एक बात एकदम नई थी। ऐसी नई बात कि एक बार वह किसी की हजामत बनाते तो आदमी समझ जाता था कि उसकी हजामत बन गई है। लेकिन हजामत बन जाने के बाद भी आदमी मजबूर हो जाता था कि बार बार अपनी हजामत बनवाने जुम्मन के सैलून में ही जरूर जाता। जुम्मन ने शानदार सैलून खोला था, ऐसा सजा सवरा कि आदमी को अंदर घुसने में ही झिझक लगे। ऐसी ही आरामदेह कुर्सियां, ऐसी शानदार सैलून की सजावट, इतने बेहतरीन शीशे और उनकी जगमगाहट, बिजली के बल्ब और ट्यूब लाइटों की ऐसी झकाझक कि देखते ही बने। शानदार कंघियां, पाउडर, क्रीम, लोशन, तौलिए और गर्दन में लपेटने के लिए रुई और रेशमी कपड़े, ऊपर से चकाचक मालिश। आहा, मजा आ गया। बाल कटवा कर या दाढ़ी बनवा कर तो मजा ही आता था, पर हजामत का नंबर इसके बाद आता। अब आप पैसे पूछते। मालिश, कटिंग और क्रीम पाउडर लगाकर वह 25 रुपए या उससे अधिक ही ऐंठ लेता। शैम्पू करवा लो तो 30 रुपए, बालों में ड्रायर लगवा लो तो उसकी अलग। पर इतने में ही छुटकारा मिल जाता तो गनीमत थी। जुम्मन तो ग्राहक पर एक ही बार में ऐसा कंबल डालता कि साल 2 साल तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। आपके सामने कंबल डालने का रहस्य खोल ही देता हूं, लेकिन जरा सब्र कीजिए। पहले सुनिए चटकू और जॉनसन की बात। चटकू और जॉनसन हमारी कहानी के 2 हीरो हैं। इसमें चटकू गंजा था और जॉनसन अच्छा भला गबरू जवान। वो शानदार जुल्फें, काली काली और घुंघराली कपड़े पहनकर वह टिप टॉप रहता था। वैसे टिप टॉपनेस में चटकू भी कम न था, पर उसकी सुंदरता में चांद गंजा लग गई थी। लेकिन यहां मुहावरे का उल्टा अर्थ है। उसकी चांद उसकी सुंदरता पर धब्बे की तरह लग गई थी। चटकू और जॉनसन अपने अपने धंधों से अच्छी कमाई कर लेते थे, इसलिए वो चटक मटक वाली जगहों पर ज्यादा जाया करते थे। एक बार की बात है, जब जॉनसन की शादी पक्की हुई तो उसने चटकू से कहा, यार तू भी शादी कर ले। चटकू बोला, भैये तू तो जानता ही है कि जब भी शादी का कहीं चक्कर चलता है तो ये गंजी खोपड़ी सब गड़बड़ कर देती है। झूठ बोलकर किसी को उल्लू भी नहीं बनाया जा सकता। पिछली बार एक लड़की वालों से कहा कि लड़के के सिर पर बाल तो बहुत घने हैं, पर रिश्तेदारी में कोई मर गया इसलिए सिर मुंडा लिया है। हालांकि उन्हें शक हो गया था कि किसी के मरने पर बाल केवल लड़के के ही क्यों मुंडाए गए थे। दोबारा आए तो फिर से गंजा देखा। हमने कहा कोई और मर गया। तीसरी बार वो फिर आए तो मुझे फिर गंजा देखकर बोले, फिर कोई मर गया क्या? हाँ नहीं, मेरा मतलब मरने वाला है। मेरे मुंह से अनायास से निकल गया। वह चिढ़कर बोले, तो मरने के पहले ही सिर मुंडा लिया? जी जी, ऐसे ही समझिए। मैंने अकबका कर कह डाला। धत, कैसा परिवार है जहां रोज कोई ना कोई मरता है। वह कुड़कर बोले, मुझे यहां शादी नहीं करनी जहां लोग मरने की एडवांस लाइन लगाए बैठे हों। और वो चले गए। सिर मुंडाते ही ओले पड़े। हालांकि चटकू ने सिर मुंडाया नहीं था। पहले तो जॉनसन खूब हंसा, फिर बोला, यार मैंने एक सैलून में लिखा देखा है, हम गंजी चांद पर बालों की खेती कर सकते हैं। मजाक तो नहीं कर रहा यार? चटकू ने पूछा। जॉनसन बोला, नहीं भैया, मैं तुझे वहां लेकर जाता और तेरे सिर पर
फिर से बाल उगवा सकता हूं। जॉनसन के कहने पर चटकू उसके साथ चल दिया। दोनों जिस सैलून में पहुंचे वह जुम्मन हजाम का था। जुम्मन अपने सैलून में सिर के बाल उगाने के नाम पर ही लोगों की अच्छी खासी हजामत बना दिया करता था। हजामत जिस तरह बनाया करता था जरा देखिए। जॉनसन अपने दोस्त चटकू को लेकर सैलून पहुंच गया। गंजे चटकू ने जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर झांका, जुम्मन उसके कारिंदे सावधान हो गए। जुम्मन के सिर पर मुस्कान तैर आई। अपने कारिंदे को उसने इशारा किया। कारिंदे ने झुककर अभिवादन किया। दोनों अंदर पहुंच गए। जॉनसन ने पूछा, हाँ मास्टर जी, ये मेरे दोस्त के बाल उगाने हैं, मेरा मतलब सिर के बाल उगाने हैं। उग जाएंगे साहब। जुम्मन ने पान गुलगुलाते हुए कहा, फौरन उग जाएंगे। हमारा काम ही बाल उगाना है। हजारों लोगों के बाल उगा चुके हैं साहब। आप तो खुद यहां आए हैं। हम तो डाक के जरिए भी लोगों के बाल उगाते हैं। एक बार तो बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। हमने डाक से अपने किसी गंजे ग्राहक को दवाई भेजी। रास्ते में पोस्टमैन उड़ा ले गया, यह सोचकर कि उसमें कोई माल वाल होगा, पर इत्तेफाक देखिए पोस्टमैन बेचारा खुद ही गंजा था। उसने जब दवाई देखी, इस्तेमाल का तरीका पढ़ा तो खुद ही इस्तेमाल कर लिया। 3 महीने में उसके बाल उगाए। वो भागा भागा यहां आया और सारी कीमत चुकाकर, सारा किस्सा बताकर शहर के कई परिचित गंजों के लिए दवाई खरीद कर ले गया। सुनकर दोनों दोस्त काफी प्रभावित हुए। बाल उगाने का खर्चा पूछा तो जुम्मन हजाम ने कहा, हमारा यही कोई 400-500 माहवार खर्च होगा बस। चटकू ने सोचा 3 की जगह 6 माह भी लग जाएं और 500 रुपये प्रति माह भी खर्च हो तो गंजेपन का दाग मिटाने के लिए 3000 रुपये कोई बड़ी कीमत नहीं है। वह राजी हो गया। उसने एडवांस के रूप में 1000 रुपये जुम्मन को पकड़ाए और बड़ी आस लगाकर पूछा, सचमुच मेरे बाल उग तो जाएंगे ना? अरे हाँ साहब, ये झकाझक झाड़ियां उग जाएंगी कि आप हमारे इस सैलून में उन्हें कटवाते कटवाते परेशान हो जाएंगे। जुम्मन ने कहा तो चटकू बल्लियां उछलने लगा। चटकू को सैलून की ऊपरी मंजिल पर ले जाया गया। वहां उसके गंजे सिर की मालिश की जाने लगी। मालिश के बाद जुम्मन एक लेंस के जरिए उसके सिर में ध्यान से मालूम नहीं क्या देखने लगा। फिर कुछ लेप लगाकर सूखने का इंतजार करने को कहा गया। इसी बीच जुम्मन बोला, साहब गंजा आदमी देखने में आंखों को बड़ा खटकता है। गंजे आदमी को खुद भी शर्म महसूस होती है। ठीक कह रहे हैं आप। चटकू ने हाँ में हाँ मिलाई। ये तो हमारा तजुर्बा है साहब। खैर, अब आपके बाल तो उगाने हैं, लेकिन 3-4 महीने भी आप अपना गंजापन छिपा सकते हैं। हमारे पास नकली बाल हैं, आप ले लीजिए। सिर्फ 400 रुपए की तो बात है, सड़कों पर बेइज्जती तो नहीं होगी। चटकू ने फौरन 400 रुपए दे दिए। उधर चटकू के इंतजार में उसका दोस्त जॉनसन बोर हो रहा था। अचानक जुम्मन के कारिंदे ने कहा, जब तक आपके दोस्त आते हैं साहब, आप भी कटिंग करवा लीजिए। जॉनसन को बात जच गई। उसने हामी भर दी और आरामदेह कुर्सी पर जा बैठा। बीच बीच में वह कारिंदा चटपटी बातें भी सुनाता जा रहा था। अचानक कटिंग के बाद वह मालिश करने लगा। मालिश करते हुए वह हर बार अपने हाथ में तेल जैसी कोई चीज रखता और उससे मालिश करता रहता। बीच बीच में कहता, साहब आपके बाल काफी झड़ते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कहा, साहब ये बालों का झड़ना अच्छी बात नहीं है, आप भी गंजे हो सकते हैं, जरा सिर की मालिश वगैरह करवाया कीजिए। एक बार उसने कहा, मालिश बालों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जॉनसन ने कहा, ठीक है, अब हर महीने तुम्ही से मालिश करवाऊंगा। इतना कहकर उसने आंखें मूंद ली। उसे मालिश से मजा आ रहा था। वह चटकू के आने तक मालिश करवाता ही चला गया। उधर कारिंदे, नाई का नौकर ने वह तेल जैसा पदार्थ लगा लगाकर उसके सिर की जमकर मालिश कर दी। जब चटकू ऊपर की मंजिल से विग पहनकर उतरा तो उसे देखकर जॉनसन चौंक कर बोला, क्या अभी अभी इतने बड़े बाल उगाए? सुनकर सब हंस पड़े। इसी हंसी के मूड में वो घर चले आए। घर जाकर जब जॉनसन ने स्नान किया और बाल पोंछने के लिए तौलिया सिर पर रगड़ा
तो उसके होश उड़ गए। शीशे में देखा तो घबरा गया। उसके सिर के सारे बाल गायब थे। वह चीखने लगा। हुआ यह था कि जुम्मन और उसके कारिंदे अपने ग्राहकों के सिर पर तेल मालिश या पानी छिड़कने के बहाने कोई ऐसी चीज लगा देते थे जिससे कुछ समय के बाद उसके सारे बाल गिर जाते थे। पर बाल गिरने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती थी। पूरी तरह गंजा होने में साल भर लग जाता था। लेकिन जुम्मन के उस कारिंदे ने बातों बातों में जॉनसन के सिर पर वह पदार्थ एक बार की कुछ अधिक ही लगा दिया था, जिससे जॉनसन के बाल फौरन गिर गए। अचानक बेचारा भागता हुआ चटकू के घर गया, उसे सारी बात बताई और कहने लगा वह सैलून वाला खुद लोगों को गंजा करता है और फिर खुद ही इलाज करता है। अचानक चटकू को जैसे कुछ याद आया। हाँ यार, कई साल पहले की बात है, मैं इसी जुम्मन के सैलून में बाल कटवाया करता था। अब मुझे पता चला कि उस रोज से मेरे बाल धीरे धीरे पूरे क्यों झड़ते चले गए। पर वो दोनों जुम्मन के बच्चे से लड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा पहले बाल उगवा लेते हैं, फिर जाकर हिसाब बराबर करेंगे। खैर दूसरे दिन जॉनसन भी गंजी छान लेकर वहां पहुंच गया। उसे देखकर जुम्मन बहुत घबराया कि कहीं पोल न खुल जाए। पर जॉनसन ने चुपचाप 400 रुपए का विग खरीदा और चांद पर खेती करने वालों में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। कारिंदा हंसकर बोला, कहा था ना आप भी जल्दी गंजे हो जाएंगे। जुम्मन को कारिंदे की मूर्खता पर बड़ा गुस्सा आया। उसने उसे डांट पिलाई तो जॉनसन बोल पड़ा, छोड़ दो इसे। जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गई। जुम्मन ठगा सा देखता रह गया। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मित्रों, अगर आप लोगों को ये मजेदार कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।